बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन मुनव्वर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लफ्ज देखें प्रोटिस्टा तो इसका मतलब क्या है। प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जब रॉबर्ट वाइटेकर ने क्लासिफिकेशन की तो उसने प्रोटिस्टा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन जब मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज ने मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एवेल्युएशंस तो उसमें प्रोटॉक्टिस्टा का लफ्ज इस्तेमाल किया। जो प्रोटिस्टा है इसका लफ्जी मतलब होता है फर्स्ट एवर, यानी कि ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है फर्स्ट एवर। एक्चुअली फर्स्ट एवर कहने का मतलब ये था कि ये कंसीडर किया जाता है कि ये प्रोकैरियोट से पहली दफा बनने वाले जो यूकैरियोट्स थे, दीज आर प्रोटिस्ट। तो ये फर्स्ट एवर यूकैरियोट कंसीडर किए जाते हैं, फर्स्ट एवर यूकैरियोट। तो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं प्रोटिस्ट। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक। अब ये एक्वेटिक दोनों सूरतों में हो सकते हैं, दीज आर मे बी फ्रेश वाटर और एज वेल एज मेरीन वाटर। तो दोनों सूरतों में ये एक्वेटिक, प्राइमरीली एक्वेटिक है। इसके साथ साथ जो इनका एक और यूनिफाइंग फीचर है वो यूकैरियोट है, लेकिन इसके अलावा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द प्रोटिस्ट, और इस वजह से हम कहते हैं दीज आर डिफाइंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि दूसरे किंगडम से निकाला गया जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल जो निकाले जाते हैं उनको इस ग्रुप में रखा जाता है। इसको मैं आमतौर पर ये कहा करता हूं ये एक भगोड़ों का ग्रुप है, यानी कि ऐसे तमाम इंडिविजुअल जो बाकी किंगडम से निकाले गए हैं उनका कलेक्शन करके तो एक अलग से किंगडम बना दिया गया जिसको प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा का नाम दिया जाता है। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के रिलेटेड बात करें तो प्रोटिस्ट जो है दीज आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोट सबसे पहले इंडिविजुअल थे, प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए प्रोटिस्ट जो कि यूकैरियोट हैं, और इन यूकैरियोट से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्गी का नाम देते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको प्रोटोजोन कहा जाता है, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड कहलाते हैं। अब प्रोटिस्ट और बाकी तमाम जो ग्रुप हैं इनका जो एक यूनिफाइंग फीचर है वो क्या है कि ये सारे इंडिविजुअल यूकैरियोट होते हैं। तो प्रोकैरियोट एंड ऑल रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड एज यूकैरियोट। तो हम कहते हैं कि यूनिफाइंग फीचर ऑफ प्रोटिस्ट इज यूकैरियोट विद प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज फंजाई। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि प्रोटिस्ट जो है वो एनिमल्स और प्लांट से डिफर किस स्पेस पे करते हैं या इनको अलग ग्रुप दिया क्यों गया, तो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से इसके फाइला पॉलीफाइलेटिक होने की वजह से इसको अलग रखा गया। लेकिन दो ऐसे फीचर्स थे जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों से ये डिफर करते हैं। पहला फीचर क्या है, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन। तो प्रोटिस्ट के पास यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन रखते हैं। दूसरा अगर कैरेक्टर देखें तो प्रोटिस्ट हैव नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टुला, एज ब्लास्टुला इज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एनिमल्स, जबकि नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो एज वेल। जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेज में प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जाता है पेरेंट बॉडी से, यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोटिस्ट में पेरेंटल केयर नहीं होती इन टर्म ऑफ ब्लास्टुला, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में इसमें नहीं बन रहा होता। इसके मेजर ग्रुप्स देखें तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया, एक को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक, लेकिन हमारे बुक में 4 मेजर ग्रुप के नाम से इसको जो है वो डिसाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंगल सेल प्रोटोजोन जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कहलाएंगे। इसी तरह से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है, जबकि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो हम अगर मेजरली कहें तो एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक हैं, लेकिन जो 4 ग्रुप्स हैं वो प्रोटोजोन,
यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी एंड स्लाइम मोल्ड। इन सारे ग्रुप्स की हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया गया। ये एमसीक्यू के रेफरेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। अगर आपको इनके ईयर्स याद रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये ईयर याद नहीं रहते तो कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में गलत ईयर ना लिखें। ना लिखना जो है वो बेहतर है गलत लिखने से। यहाँ पे एक बात मैं कहता हूं कि ना लिखने से बेहतर है लिखना और गलत लिखने से बेहतर है ना लिखना। तो ये आपने डिसाइड करना है कि अब नहीं लिखना या सही लिखना है। अच्छा, इनके जो ईयर्स हैं 1861 में जॉन हॉग ने पहली दफा जो है ये कदम उठाया। एक्चुअली सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स थे। इसने पहली दफा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक सेपरेट किंगडम की बात की कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको इस किंगडम में रखा जाए। अब जो अर्नस्ट हैकेल था इसने थ्री किंगडम सिस्टम प्रॉपर्ली प्रपोज किया और इसने जो थर्ड किंगडम था जिसको इसने प्रोटिस्टा का नाम दिया था उसमें इसने कहा कि बुनियादी तौर पर जो ग्रुप्स होने चाहिए वो कौन कौन सा है। पहले इस ग्रुप के अंदर इसने कहा कि जो प्रो माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया होने चाहिए और इसके साथ साथ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। अब इसने यहां पे ये जरूर किया था कि इस वक्त जो ई चैटन थे वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट कर चुके थे। इसने बैक्टीरिया के लिए फर्दर ग्रुप जो है वो इनसाइड द किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया था। लेकिन हार्वर्ड कॉपलैंड ने आगे क्या किया कि जो प्रोकैरियोट थे उनको किंगडम का स्टेटस दे दिया। प्रोकैरियोट को किंगडम स्टेटस जो है वो इस्तेमाल किया। अब जैसे ही हार्वर्ड कॉपलैंड आए तो इन्होंने किंगडम स्टेटस प्रोकैरियोट को दे दिया और फिर उसके बाद रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसमें इसने लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया प्रोटिस्टा। और इसने ये कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर जो इंडिविजुअल है वो कौन से हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो कि बाद में फिर इसको फर्दर मॉडिफाई किया तो इसने कहा कि ये प्रोटोप्टिस्टा होते हैं और इनमें जो इंडिविजुअल आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, इसके अलावा कॉलोनियल हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर। तो तीनों किस्म के इंडिविजुअल जिसको सिंपल मल्टी सेलुलर कहा क्योंकि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन इसमें नहीं होती, इसलिए मार्कस और श्वार्ट्ज ने और करंटली जो कि इसका स्टेटस है वो यही कंसीडर किया था जिसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गन तीनों तरह के होते हैं। ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप क्यों है, इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से डिवाइड क्यों किया गया, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। एक वजह जो है उसमें क्या है कि ये पॉलीफाइलेटिक होता है, मतलब इसके एंसेस्टर जो है वो समझा जाता है कि पॉलीफाइलेटिक कंडीशन है और इसके तकरीबन 27 फाइला मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने डिस्कस किए। जिसकी जो डाइवर्सिटी है उसकी बेसिस क्या थी, सबसे पहला साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज माइक्रोस्कोपिक से लेके अप टू 75 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं जैसा कि ब्राउन एल्गी में कैल्प्स होते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो बॉडी की कोई डेफिनेट शेप ना होने से लेके प्रॉपर शेप तक, यानी कि अमीबा से जिसमें डेफिनेट शेप नहीं होती और कुछ इंडिविजुअल में डेफिनेट शेप होती है। लोकोमोशन में सेसाइल और मोटाइल दोनों सूरतों में हो सकते हैं और मोटाइल में जो वे ऑफ लोकोमोशन और मींस ऑफ लोकोमोशन है दैट इज मे बी सूडोपोडिया, मे बी फ्लैजिलम और सिलिया एंड मेनी अदर्स। तो उस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के अंदर। वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट जो है पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी। तो एक से ज्यादा फॉर्म में ये अपने फूड हासिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब देखिए बाकी तमाम इंडिविजुअल जो है उनका वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है, प्लांट्स ट्रूली ऑटोट्रॉफ है और फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। लेकिन इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल हेटेरोट्रॉफ है, कुछ ऑटोट्रॉफ है, तो इसलिए इसको हमने डाइवर्स ग्रुप कर। इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिम्बायोसिस का प्रोसेस है, लाइफ लिव्स टुगेदर, उसमें म्यूचुअलिज्म भी शो करते हैं, ये पैरासिटिज्म भी शो करते हैं और मुख्तलिफ किस्म का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो शो कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये एक दूसरे को लॉसेस के सूरत में भी ये स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा
हैबिटेट पे देखें तो जैसे मैंने कहा कि ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में ये खास तौर पर मैरीन और जो फ्रेश वाटर है दोनों में हो सकते हैं। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट जब फाइलम पर्टिकुलर ग्रुप्स जो प्रोटोजोन डिस्कस करेंगे और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी तो उसमें जाके फर्दर इलैबोरेट करेंगे कि हर ग्रुप के अंदर ये एक से ज्यादा वेरिएशन या डाइवर्सिटी क्यों है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, इस वजह से इसको पॉलीफाइलेटिक का नाम दिया जाता है। तो यहां तक जो हमने बात की दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेजर ग्रुप्स में प्रोटोजोन जो है वो किस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल एस्पेक्ट को किस तरह से डाइवर्सिटी अटेन करते हैं।